कहानी है एक जंगल की, जिसमें सब रहते हैं हंसी खुशी अपनी दुनिया में। पर दो ऐसे भी हैं जो हर वक्त किसी न किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं और मुख्तलिफ किस्म की साजिशों से जंगल वालों को तंग करते रहते हैं। चलो बच्चों, देखते हैं आज की बेहतरीन कहानी। तुम सुबह सुबह क्या कर रहे हो? खाना तलाश कर रहा हूँ। जंगल में जाओ, यहाँ कुछ नहीं पड़ा। ये मिल गया। तुम सुबह सुबह मुझे तंग करने आ जाते हो। हम दोस्त हैं, तंग तो किया जा सकता है ना। बाहर आओ, मैं हूँ। नाश्ता करोगे? तुम हर वक्त उस पर क्यों गुस्सा करते रहते हो? ये मेरा नुकसान करता है और जब भी आता है मुझे बताए बगैर आता है। चलो सरपंच के पास चलते हैं, कुछ जंगल के हवाले से बात करनी है। चलो। आओ आओ, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आपने बुलाया था? गर्मी बढ़ रही है और दरिया भी खुश्क हो रहे हैं। इसके लिए कहत भी हो सकता है, तो इसका क्या उपाय निकाला जाए? अनाज का जखीरा करें। जखीरा करने के लिए हम अकेले क्या कर सकते हैं? सारे जंगल वालों को बुलाएं और सारे मसले से आगाह करके अनाज जखीरा करने का हुक्म जारी कर दें। अनाज जखीरा करने के लिए एक अलग से गोदाम बनाएं, ताकि सबको उतना ही अनाज दिया जाए जिससे वो कहत खत्म होने तक गुजारा कर सके। ठीक है, फिर आज ही सबको इकट्ठा करें। सब मिलकर तमाम जंगल वासियों को इकट्ठा करते हैं। हम सबको क्यों बुलाया गया है सरपंच साहब? जैसा कि आपको मालूम है कि कई दिनों से बारिश नहीं हुई और कहत का खदशा है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आप सब मिलकर अनाज अभी से इकट्ठा करेंगे और गोदाम तैयार किया गया है, इसमें जमा करवाएंगे, जिसको यह देखेंगे। मुझे लगता है कि सरपंच साहब के लिए खाना कम पड़ गया है जो हम सब से मंगवाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि सरपंच साहब में अब शिकार करने की ताकत नहीं रही। जो लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते वो यहाँ से जा सकते हैं, और वो एक बात जान लें, अगर कहत आया तो जो अनाज जखीरा किया होगा वो उन्हें नहीं दिया जाएगा। इस बात से सभी इत्तेफाक करते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन अनाज जखीरा होना शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। सरकार, सरपंच साहब ने ठीक ही कहा था। कहत की वजह से सब कुछ उजड़ गया है, कहीं भी खाना नहीं है और उन्होंने जखीरा किया हुआ था। आराम से खा रहे हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो, हमारे पास भी खाना खत्म होने वाला है। फिर हम क्या करेंगे सरकार? थोड़े दिनों में उनका खाना खत्म हो जाता है और उनका चलना फिरना महाल हो जाता है। और दूसरी तरफ जंगल के सारे परिंदे सब्र से थोड़े थोड़े अनाज पर गुजारा कर रहे होते हैं। सरकार, अब तो हम मर जाएंगे अगर हमें खाना ना मिला तो। चलो एक काम करते हैं,
तुम जाओ, जो गोदाम पर नजर रखे हुए हैं उन पर नजर रखो, हम सारा खाना चुरा लेंगे। वो गोदाम पर नजर रखने लग जाती है और रात हो जाती है। सुबह होते ही वो अपने दोस्त को उठाते हैं। क्या हो गया है जो तुम इस तरह चिल्ला रहे हो? सारा अनाज गायब है। उसके साथ भागकर गोदाम में जाता है तो सारा अनाज गायब पाता है। सरपंच के पास जाते हैं और सारा माजरा बताते हैं। मुझे पता है ये सब किसने किया है। सरपंच उन दोनों को हुक्म देता है। जाओ देख कर आओ वो दोनों कहाँ और क्या कर रहे हैं। चिड़िया जाती है और देखती है। चिड़िया सरपंच के पास आती है और कहती है, वो काली घाटी में दिखे मुझे और कुछ खा भी रहे थे, जबकि मुझे जंगल वालों ने बताया था कि उनके पास अनाज नहीं है। तुम हमें वहाँ ले चलो। सरपंच और दूसरे परिंदे वहां जाते हैं और उन्हें जाकर पकड़ लेते हैं और दोनों को अदालत में पेश किया जाता है। तुम लोगों ने जंगल वालों के अनाज को चोरी करने की जुर्रत कैसे की? तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सरपंच साहब, आप ठीक थे। कहत की वजह से भूख से बुरा हाल था तो हमने ये किया। ये ठीक कह रही है सरपंच साहब। तुम दोनों को जंगल से निकाला जाता है। सरपंच साहब, इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किया है, उनको माफ कर दो। उनके दूसरे साथी भी सरपंच से दरख्वास्त करते हैं। ठीक है, मैं इनको जंगल से बाहर नहीं निकालता, पर इनको कोई खाना नहीं दिया जाएगा और तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इसी तरह वो दोनों भी सरपंच से माफी मांग लेते हैं। शुक्रिया सरपंच साहब, हम दोनों ही अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं और आइंदा सारे जंगल वालों के साथ मिलकर काम करेंगे और भलाई का साथ देंगे।